नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज के ये वीडियो कक्षा 12 की NCERT मैथमेटिक्स की मेन पुस्तक से है। जो एक्सरसाइज आपके सामने चल रही है वो है एक्सरसाइज 7 और अध्याय का नाम है समाकलन, इंटीग्रल्स। आइए समय व्यर्थ न करते हुए जो है सीधे चलते हैं एक्सरसाइज 7.1 पर। और क्वेश्चन नंबर आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है 12। अगर इससे पहले के वीडियो को देखना है तो आप हमारे वीडियो सेक्शन या प्लेलिस्ट पे जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। देखिए सवाल क्या कह रहा है। सवाल आपसे कह रहा है समाकलन x² + 3x + 4 अपॉन नीचे है आपका √x और dx। आपको बताना है कि इसका समाकलन क्या होगा। x के सापेक्ष समाकलन करना है। सवाल को हल करने के लिए हम तैयार हैं। हमने सवाल को लिखा दोबारा, समाकलन x² + 3x + 4 अपॉन नीचे हो जाएगा आपका √x और इंटू dx। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसे अंश के प्रत्येक पद के लिए हर को अलग कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से इसके रूप को मॉडिफाई करेंगे। समाकलन x² + 3x + 4 अपॉन √x को हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2 इंटू dx। आइए अंश के प्रत्येक पद के लिए हर को अलग अलग करते हैं और प्रत्येक पद के लिए समाकलन को भी अलग अलग कर देते हैं। तो ये हो जाएगा समाकलन x² अपॉन x की पावर 1/2 इंटू dx प्लस ये 3 समाकलन x अपॉन x की पावर 1/2 इंटू dx प्लस 4 और ये हो जाएगा समाकलन 1 अपॉन x की पावर 1/2 इंटू dx। एडजस्टमेंट करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका समाकलन x² इंटू x की पावर -1/2। नीचे से ऊपर जाएगा तो घात जो है वो हमारी कैसी हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। धनात्मक घात ऋणात्मक, ऋणात्मक घात धनात्मक हो जाती है ऊपर से नीचे लाने पे और नीचे से ऊपर लाने पे, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका +3 और समाकलन x इंटू x की पावर -1/2 इंटू dx प्लस 4 और ये हो जाएगा समाकलन x की पावर -1/2 इंटू dx। एडजस्टमेंट करेंगे, आपके पास एक फार्मूला होता है, फार्मूला आप अप्लाई करेंगे। ये फार्मूला होता है आपका a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m + n। इसका हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा समाकलन। हम स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहे हैं, चाहे जितना भी कमज़ोर बच्चा है अगर वो वीडियो को सही तरीके से देख रहा है तो उसको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। ये हो जाएगा आपका x की पावर 2 और प्लस धन ऋण का गुणा ऋण, तो ये हो जाएगा 2 - 1/2 इंटू dx, ठीक है। और ये हो जाएगा +3, ये हो जाएगा आपका x की पावर 1 - 1/2। ये एक्चुअली में लिखा हुआ है 1 प्लस ब्रैकेट में -1/2 और ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा dx + 4 और ये हो जाएगा आपका x की पावर -1/2 इंटू dx। चले आगे सवाल को हल करेंगे। अब ये हो जाएगा आपका कि 1 मिनट, सवाल में कुछ गड़बड़ी हो रही है। जब हमने सवाल को नोट किया है तो ये x² ना होकर के x³ है। इसे हम सुधार करेंगे। यहाँ पर हमने x³ कर दिया। स्क्वायर होगा तो स्क्वायर के हिसाब से करेंगे, क्यूब होगा तो क्यूब के हिसाब से, उसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूजन की कोई स्थिति नहीं है। ये हो गया हमारा x³, इधर हमारा हो गया x³, ये हमारा x³ और ये हो जाएगा आपका x³। अब जब हम इसका एडजस्टमेंट करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 में 1 घट गया तो कितना हो गया 5। तो ये हो गया आपका ये आपका हो गया आपका x की पावर, ये हो जाएगा आपका 5/2 इंटू dx अब प्लस ये हो जाएगा 3 समाकलन x की पावर, ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटू dx अब प्लस 4 ये हो जाएगा आपका समाकलन x की पावर -1/2 इंटू dx। अब हम इसमें फार्मूला लगाएंगे, फार्मूले को अप्लीकेबल करेंगे। फार्मूला इन सब में सभी में एक तरीके का फार्मूला लग रहा है। समाकलन x की पावर n इंटू dx इज इक्वल टू x की पावर n + 1 अपॉन n + 1 + c। ये हमारा फार्मूला दिया गया है। फार्मूले को अप्लीकेबल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका समाकलन, ये हो जाएगा आपका समाकलन का निशान हट जाएगा। जब फार्मूला अप्लाई होता है तो समाकलन का चिन्ह हट जाता है। ये हो जाएगा आपका x की पावर 5/2 + 1 अपॉन ये हो जाएगा आपका 5/2 + 1 प्लस ये हो जाएगा आपका 3 इंटू
एक्स की पावर 1/2 + 1 अपॉन नीचे हो जाएगा आपका 1/2 + 1, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा +4 और इंटू एक्स की पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1। ये कुछ इस तरीके से रहेगा। एडजस्टमेंट और +c एडजस्टमेंट करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स की पावर, देखिए 2 × 1 = 2, 5 और 2 = 7, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 7/2 और ये नीचे भी जुड़ करके हो जाएगा आपका 7/2। फिर +3 इंटू ये हो जाएगा एक्स की पावर 2 × 1 = 2, 1 3, तो एक्स की पावर 3/2 अपॉन नीचे हो जाएगा आपका 3/2 प्लस ये हो जाएगा 4 और एक्स 4 इंटू एक्स की पावर गुणा करेंगे -1 + 2/2, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 1/2 अपॉन नीचे हो जाएगा आपका 1/2 अब +c। अब हम इस सवाल को आगे हल करेंगे, पलटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2/7। अगर बेहतर तरीके से लिखना है, जो कि हमको लिखना ज़रूरी है, 2/7 एक्स की पावर 7/2 प्लस अब ये हो जाएगा 3 इंटू ये हो जाएगा आपका 2/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस ये हो जाएगा 4 इंटू ये हो जाएगा आपका 2 एक्स की पावर 1/2 प्लस c। अब देखिए ये 3 से 3 कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा आपका 2/7 और ये हो जाएगा एक्स की पावर 7/2, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा आपका 2 एक्स की पावर 3/2 प्लस 8 एक्स की पावर 1/2 प्लस c। ये आपका आंसर है। तो इस तरीके से आपने सफलतापूर्वक क्वेश्चन नंबर 12 को समाप्त कर लिया। आप ध्यान रखिएगा, मैथमेटिक्स में अगर आपको फार्मूले आते हैं तो आपको किसी भी तरीके की परेशानी के बारे में सोचना ही नहीं है। सारे सवाल बड़ी आसानी से आप कर पाएंगे। अब हम लोग समय व्यर्थ न करते हुए सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 13 सवाल हम नोट डाउन करेंगे। सवाल है आपका इंटीग्रेशन, ये हो गया आपका x³ - x² प्लस x - 1 अपॉन नीचे हो गया आपका x - 1 इंटू dx। इस सवाल को हल करना है। सवाल को हम एक बार फिर से नोट करते हैं और ये हो जाएगा आपका समाकलन, ये हो जाएगा आपका x³ - x² प्लस x - 1 अपॉन x - 1। मैथमेटिक्स का जब भी कोई सवाल लगाते हैं तो आप समझिए कि यथासंभव जितने भी तरीके होते हैं हम उन सभी तरीकों को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। अब जैसा कि इस सवाल में हमको दिख रहा है कि अंश में 4 पद है, तो हमारा दिमाग काम कर रहा है कि प्रत्येक 2-2 पद से कॉमन आकर के नीचे वाली चीज़ कर सकती है। आइए ज़रा उसके बारे में हम कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, कुछ सोचते हैं। तो चलिए रेडी हैं। यहाँ पर हो जाएगा आपका समाकलन, यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका समाकलन। अब पहले 2 पदों से क्या कॉमन ले लिया हमने, x² और ये हो गया आपका x - 1 और अंतिम 2 पदों से प्लस का 1 कॉमन ले लिया और ये हो गया आपका x - 1 अपॉन नीचे हो गया आपका x - 1 इंटू dx। अब हम लोग क्या करेंगे कि समाकलन का निशान लगाएंगे और पूरे से कॉमन लेंगे x - 1। अब बचेगा आपका x² प्लस 1 अपॉन नीचे हो गया आपका x - 1 इंटू dx। अब x - 1 से x - 1 कट गया, जो बचा उसे नोट डाउन करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन x² प्लस 1 इंटू dx। प्रत्येक पद के लिए समाकलन को अलग अलग कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका समाकलन x² इंटू dx प्लस समाकलन 1 इंटू dx। फार्मूला लगा देंगे, ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन x की पावर n इंटू dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। और यहाँ पर एक फार्मूला और लगेगा, इंटीग्रेशन 1 इंटू dx इज इक्वल टू x प्लस c। चलिए अब ये हो जाएगा आपका x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 और प्लस ये हो जाएगा आपका x प्लस c। इसी को हम लोग लिख सकते हैं x³ प्लस x, ठीक है, x³ प्लस x प्लस c। ये आपका आंसर है। तो सवाल बहुत ही ज़बरदस्त था, दिखने में बड़ा था लेकिन काम इस पर बहुत कम था। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। कहा जा रहा है कि सॉल्व करिए समाकलन, ये आपका दिया गया है 1 - x इंटू √x इंटू dx। आइए सवाल को एक बार फिर से नोट करते हैं। ये हो जाएगा आपका 1 - x इंटू √x इंटू dx। अब हम लोग क्या करेंगे कि √x का अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा समाकलन, ये हो जाएगा √x माइनस x इंटू √x इस तरीके से और ये हो जाएगा आपका dx।
अब इसका एडजस्टमेंट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कुछ इस तरीके से समाकलन, ये हो जाएगा x की पावर 1/2 माइनस x इंटू एक्स की पावर 1/2 इंटू डी एक्स। फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, फार्मूले को हम काले पेन से बगल में दिखाएंगे, a की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस n। अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका समाकलन, ये हो जाएगा x की पावर 1/2 माइनस ये हो जाएगा x की पावर 1 प्लस 1/2 इंटू डी एक्स। आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन x की पावर 1/2 माइनस x की पावर 3/2 इंटू डी एक्स। आप प्रत्येक पद के लिए समाकलन को अलग कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा समाकलन x की पावर 1/2 इंटू डी एक्स माइनस समाकलन x की पावर 3/2 इंटू डी एक्स। चलिए अब आगे हमें क्या करना है उसके बारे में ज़रा सोचते हैं। तो ये हो जाएगा आपका फार्मूला अप्लाई हो रहा है, फार्मूले को लगाएंगे, ये हो जाएगा आपका समाकलन x की पावर n इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। चलेंगे आगे सवाल को हल करने के लिए, ये हो जाएगा आपका x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 और माइनस x की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस सी। और ये हो गया आपका x की पावर, ये हो गया आपका 3/2 अपॉन नीचे हो जाएगा 3/2 माइनस x की पावर 3 2 1 कम 2 तो ये हो जाएगा x की पावर 5/2 अपॉन नीचे हो जाएगा आपका 5/2 और प्लस सी। फिर आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका पलटा देंगे तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू एक्स की पावर 3/2 माइनस ये हो जाएगा आपका 2/5 एक्स की पावर 5/2 प्लस सी। ये आपका आंसर है। तो आशा करते हैं कि सवाल नंबर जो 14 अभी आपके सामने हल किया गया वो भी आपने इंजॉय किया होगा। सब में अभी लगभग एक तरीके के ही फार्मूले लग रहे हैं। समाकलन x की पावर n इज इक्वल टू एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर, यहां पर क्या कहा जा रहा है जरा समझते हैं। दिया गया है समाकलन अंडर रूट x, इसके बाद 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स। इससे सॉल्व करेंगे, आसान सवाल है, अंडर रूट x का अंदर गुणा करेंगे। तो पहले तो हम एक बार सवाल को जरूर लिखेंगे। ये नियम होता है कि सवाल हल करने से पहले सवाल को एक बार अच्छी तरीके से नोट कर लिया जाए। ये जो पहले लाल पेन से या काले पेन से हम लिखते हैं वो इसलिए लिखते हैं कि सवाल का इंट्रोडक्शन आपके सामने बेहतर तरीके से हम कर सकें। ठीक है, चले भाई, अब हम लोग क्या करेंगे कि इस सवाल को हल करते हैं। अंडर रूट x का अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका समाकलन अंडर रूट x का गुणा करते जाएं और बाहर भी करते जाएं। तो अंडर रूट x को हम लोग लिख सकते हैं x की पावर 1/2। तो ये हो जाएगा आपका बाद में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 1/2 प्लस 2x इंटू एक्स की पावर 1/2 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 1/2 इंटू डी एक्स। ये हो गया हमारे पास। अब एक फार्मूला होता है, फार्मूले को अप्लीकेबल करेंगे। फार्मूला होता है ए की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस n। ये हमारा रूल होता है। अगर दो समान आधार वाली घातांकीय संख्याएं हैं तो उनके घातों का आपस में उनके गुणा होने पर उनकी घातें आपस में जुड़ जाती हैं। अब ये अप्लीकेबल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका समाकलन और ये हो जाएगा आपका 3x की पावर 2 प्लस 1/2, ठीक है, प्लस 2x की पावर 1 प्लस 1/2 प्लस 3। यहाँ पर कोई फार्मूला नहीं लग रहा है तो एज सुन एज वो रहेगा। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका समाकलन, ये हो गया 3x की पावर 2 दूनी 4 और 1 5 तो x की पावर 5/2 प्लस 2x की पावर ऐड करने पे आ जाएगा 3/2 प्लस 3 x की पावर 1/2 इंटू डी एक्स। अब क्या करना है हमें कि प्रत्येक पद के लिए समाकलन को अलग अलग कर देना है। तो ये हो जाएगा आपका कुछ इस तरीके से, ये हो जाएगा आपका 3 बाहर हो गया आपका समाकलन x की पावर 5/2 इंटू डी एक्स प्लस 2 समाकलन और ये हो जाएगा आपका x की पावर 3/2 इंटू डी एक्स प्लस 3 समाकलन और ये हो जाएगा x की पावर 1/2 इंटू डी एक्स।
देखिए समाकलन का चिन्ह मेरा कुछ ज़्यादा झुक जाता है, आप नियमानुसार ही समाकलन का चिन्ह बनाएंगे। अब आदत नहीं सुधर सकती, कोशिश जरूर कर सकते हैं। फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे, फार्मूला हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, ये हमारा फार्मूला हो गया। अब ये हो जाएगा आपका फार्मूले के आधार पे ये हो जाएगा आपका 3x की पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन नीचे हो जाएगा आपका 5/2 प्लस 1 प्लस 2 और ये हो जाएगा x की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 और प्लस 3x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 और प्लस क्या हो जाएगा आपका c। इसके बाद हम आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका 3, ठीक है। और देखिए ये जो नीचे का है आपका 5/2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका 7/2, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 2/7, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटू 2/7 और x की पावर 7/2 प्लस 2 और इंटू, अब देखिए क्या हो जाएगा आपका ये 2 इंटू, अब ये हो जाएगा 3 2 5, 5/2, तो ये हो जाएगा आपका 2/5 और ये हो जाएगा x की पावर 5/2 अब प्लस ये हो जाएगा 3 इंटू 2 1 कम 2 और 1 3, 3/2, तो ये हो जाएगा आपका 2/3, ठीक है। और x की पावर 3/2 प्लस c। अब एडजस्टमेंट करेंगे तो ये तो इससे कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6/7 x की पावर 7/2 प्लस ये हो जाएगा आपका 4/5 x की पावर 5/2 प्लस ये हो जाएगा 2, ठीक है, प्लस 2 और ये हो जाएगा x की पावर 3/2 प्लस c। ये आपका आंसर है। तो इस तरीके से आपने एक और सवाल को अपने कब्जे में कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 15 समाप्त हो गया है। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करेंगे। क्या कहा जा रहा है, सवाल को नोट करते हैं। तो ये हो जाएगा समाकलन, ये हो गया आपका 2x माइनस 3 cos x प्लस e की पावर x इंटू डी एक्स। सवाल को एक बार और इंट्रोड्यूस करेंगे। ये हो जाएगा आपका समाकलन, ये 2x माइनस 3 cos x प्लस e की पावर x इंटू डी एक्स। अब प्रत्येक पद के लिए समाकलन को अलग अलग कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 2 बाहर हो गया, समाकलन x डी एक्स माइनस 3, ये हो जाएगा आपका cos x dx प्लस समाकलन ये हो जाएगा e की पावर x इंटू डी एक्स। फार्मूला अप्लीकेबल करेंगे, ये हो जाएगा आपका समाकलन x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c और ये हो जाएगा समाकलन cos x dx इज इक्वल टू cos x का होता है आपका sin x प्लस c। इसके बाद समाकलन e की पावर x dx इज इक्वल टू e की पावर x प्लस c। जितनी भी चीज़ें कॉलर से दिखा रहे हैं वो सारी की सारी फार्मूले हैं। और ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2x की पावर, ये हो जाएगा 1 प्लस 1/2 अपॉन 1 प्लस 1/2, ठीक है, माइनस 3 और cos x का हो जाएगा आपका sin x प्लस e की पावर x और प्लस c। यहाँ पर जैसे e की पावर x है तो e की पावर x का dx के सापेक्ष समाकलन होगा e की पावर x बटे हर में x का डिफ्रेंसिएशन होगा। तो x का x के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन होता है 1। अब ये हो जाएगा आपका 2 1 कम 2 और 1 3, तो 3/2, तो ये हो जाएगा 2 गुणे, ठीक है, 2 बटा देखिए आई एम सो सॉरी, सवाल में थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है, मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। यहाँ पर पता नहीं किस जल्दबाजी में हम ये गलती कर गए। जब आंसर शीट से आंसर मिलाया जाता है तब पता चलता है कि आप गलती कर गए हैं। यहाँ पर हो जाएगा आपका x की पावर 1 प्लस 1, भाई n का मान 1 है तो 1 प्लस 1 रहेगा, ये कुछ इस तरीके से। तो ये हो जाएगा 2/2 और ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 3 साइन x प्लस e की पावर x प्लस c। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा और ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3 साइन x प्लस e की पावर x प्लस c। ये आपका आंसर है। तो आई होप कि सवाल को आपने अच्छे से समझा है। क्वेश्चन नंबर 16 फिनिश हुआ। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर। अगर आपने समाकलन से रिलेटेड सभी फलनों के, अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये था हमारा
16। अब क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है सवाल में समाकलन ये आपका 2x² माइनस 3 sin x प्लस 5 अंडर रूट x और ये हो गया आपका dx। यहाँ पर हो गया आपका, सवाल को एक बार और नोट करेंगे, 2x² माइनस 3 sin x प्लस 5 अंडर रूट x इंटू dx। अब प्रत्येक पद के लिए समाकलन को अलग अलग कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 बाहर हो जाएगा, समाकलन x² dx माइनस 3 समाकलन ये हो जाएगा आपका साइन x dx और प्लस 5 समाकलन और अंडर रूट x को लिख सकते हैं x की पावर 1/2 इंटू डी एक्स। जो फार्मूले अप्लीकेबल हो रहे हैं वो फार्मूले हम बगल में काले पेन से दिखा रहे हैं। इंटीग्रेशन x की पावर n इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c और समाकलन ये हो जाएगा आपका साइन x dx इज इक्वल टू, अब देखिए भाई साइन x का क्या होता है, आपका साइन x का होता है माइनस कॉस x, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस x प्लस सी। ठीक है, अप्लीकेबल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 और x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 माइनस 3 और ये हो जाएगा माइनस कॉस x प्लस 5 और ये हो जाएगा x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 अब प्लस सी। ठीक है, जहाँ C1 प्लस C2 प्लस C3 के बराबर है, क्योंकि प्रत्येक टर्म में एक समाकलन नियतांक जरूर आएगा। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे आगे सवाल को हल करने के लिए। तो ये हो जाएगा आपका 2/3। ठीक है, x की पावर 3 और प्लस 3 cos x। ठीक है, प्लस अब ये हो जाएगा आपका नीचे देखें 2 कम 2 और 1 3, 3/2 तो ये हो जाएगा 2/3 तो हो जाएगा 5 दूनी 10, पलटा दिया है तो 10 बटे, अब ये हो गया आपका 10/3। ठीक है, 10/3 और ये हो जाएगा आपका x की पावर 3/2 और प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से एक और सवाल आपने फार्मूलों के बेस पे तैयार कर लिया। ये था हमारा सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर। बहुत आसान सवाल है, अगर आप अच्छे से फार्मूलों को लर्न कर लेते हैं आप यकीन जानिए कि किसी भी सवाल में आपको कोई भी कठिनाई होने वाली नहीं है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लिख रहा है, ये हो गया आपका कुछ इस तरीके से कि समाकलन sec x ब्रैकेट में sec x प्लस tan x और ब्रैकेट बंद करके dx। अब इस सवाल को एक बार फिर से नोट करेंगे, ये हो जाएगा समाकलन sec x, इसके बाद sec x प्लस tan x इंटू dx। अब प्रत्येक पद के लिए अलग अलग कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका sec² x इंटू डी एक्स प्लस ये हो जाएगा इंटीग्रेशन sec x इंटू tan x dx। अब फार्मूला होता है तो फार्मूले को अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा फार्मूले में कि ये हो जाएगा फार्मूले में कि समाकलन ये हो जाएगा आपका sec² x dx। ठीक है, और ये क्या होता है आपका, ये हो जाएगा tan x प्लस c। ठीक है, और ये हो जाएगा समाकलन आपका होता है sec x tan x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, और sec x इंटू tan x का x के सापेक्ष जो समाकलन होता है वो होता है आपका sec x। तो ये हो जाएगा आपका sec x प्लस c। अब इसको जब हम फार्मूले के तौर पे अप्लीकेबल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका tan x प्लस sec x प्लस c और ये हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 18 भी आपने समझ लिया है। फार्मूलों का रहेगा साथ तो आपको निश्चित ही कोई तकलीफ और परेशानी होने वाली नहीं है और आप आसानी से सवालों को हैंडल कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा जा रहा है, सवाल को समझते हैं। कहा जा रहा है आपसे कि समाकलन ये आपका sec² x अपॉन नीचे हो गया आपका cosec² x इंटू डी एक्स। अब सवाल को एक बार फिर से नोट करेंगे, ये हो जाएगा आपका sec² x अपॉन cosec² x। अब हम क्या करेंगे, अपना दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम sec x और cosec x को ब्रेक कर लेंगे तो
फार्मूला होता है हमारा कि सेक एक्स बराबर 1 अपॉन कॉस एक्स और कॉसेक एक्स बराबर 1 अपॉन साइन एक्स, और ये हो गया आपका समाकलन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। पलट जाएगा तो पलट जाएगा और ये हो जाएगा आपका समाकलन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। एक फार्मूला हमारे पास होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स, तो ये हो जाएगा आपका समाकलन टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब हमको पता है कि टेन स्क्वायर एक्स को हम किस तरीके से हल करेंगे, तो हमारे पास एक लॉजिक होता है टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब हम इस टर्म में लिख सकते हैं समाकलन, ये हो गया आपका सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। प्रत्येक पद के लिए समाकलन को अलग अलग कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स। अब फार्मूला आ रहा है, फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा समाकलन सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका टेन एक्स प्लस सी, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। अप्लीकेबल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका टेन, ये हो जाएगा हमारा जा करके टेन एक्स, ठीक है, माइनस एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 19 भी फिनिश कर लिया। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि समाकलन, ये हो गया आपका 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन, नीचे हो जाएगा आपका 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन, नीचे आपको दिया गया है कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। सवाल को फिर से नोट करेंगे, ये हो जाएगा 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अंश के प्रत्येक पद के लिए हर को अलग करिए, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस, ये हो गया आपका इंटीग्रेशन 3 साइन एक्स अपॉन, नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पर फार्मूला अप्लीकेबल करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे, फार्मूला नहीं तो गणित में कुछ भी नहीं, फार्मूला लगाएंगे 1 अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स, और यहाँ पर एक फार्मूला ये लगाएंगे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स, ये हो जाएगा आपका समाकलन, दो बाहर हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस 3 बाहर हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका टेन एक्स, ठीक है, और ये हो जाएगा सेक एक्स इंटू डी एक्स। अब समाकलन के जो मुख्य फार्मूले हैं वो भी जो हैं लगाएंगे हम यहाँ पर, और ये हो जाएगा आपका समाकलन सेक एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, अब सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर, और ये हो जाएगा आपका टेन एक्स प्लस सी, और एक फार्मूला होता है इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स या टेन एक्स इंटू सेक एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका सेक एक्स प्लस सी। यहाँ पर मान रख देंगे तो ये हो जाएगा 2 tan x, ठीक है, 2 tan x माइनस 3 सेक एक्स प्लस सी, और आंसर कंप्लीट हो गया। अगर आप चाहें तो बोर्ड एग्जामिनेशन में पूरे नंबर हासिल कर सकते हैं फार्मूलों की बदौलत। फार्मूला अगर आपके पास है तो आप ये समझ लीजिए कि आपको किसी भी तरीके की कोई परेशानी होने वाली नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर, और ये हो गया आपका इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स। बहुत ही आसान सवाल, ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स। अब क्या करेंगे, अंश के प्रत्येक पद के लिए हर को अलग कर देंगे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स को लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2 इंटू डी एक्स प्लस, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स की पावर माइनस 1/2 इंटू डी एक्स। फार्मूला होता है, फार्मूले को अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स की पावर n इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी,
अभी इस पर फार्मूला अप्लाई होगा और ये हो जाएगा x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस x की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 और प्लस c, और हम लोग इसे लिख सकते हैं x की पावर 3/2 और नीचे भी 3/2 आएगा, पलटा दिया तो ये हो जाएगा 2/3 प्लस x की पावर ये हो जाएगा आपका 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c, और फाइनली जब इसे नोट डाउन करेंगे तो x 2/3 x की पावर 3/2 प्लस 2 x की पावर 1/2 प्लस c, ये आपका आंसर रहेगा। तो इस तरीके से आपने सफलतापूर्वक क्वेश्चन नंबर जो है 21 को समाप्त कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर सवाल आ गया है। कहा जा रहा है कि यदि d/dx f ऑफ x इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 3x की पावर 4, तो आपसे कह रहे हैं कि f ऑफ 2 बराबर 0, तब f ऑफ x का मान क्या होगा ये आपको बताना है। चलिए अब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि f ऑफ x का जो डिफ्रेंसिएशन 4x क्यूब माइनस 3 अपॉन x की पावर 4 के बराबर है, तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर दें, प्रति अवकलन कर दें, तो हमें f ऑफ x मिल सकता है। तो ये हो जाएगा चूँकि d/dx f ऑफ x इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 3 अपॉन x की पावर 4। अब ये हो जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 4x क्यूब माइनस 3 अपॉन x की पावर 4 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। चलेंगे यहाँ पर हो जाएगा एफ ऑफ एक्स बराबर 4 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, माइनस 3 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन एक्स की पावर माइनस 4 इंटू डी एक्स। फार्मूला अप्लीकेबल करेंगे, लिखेंगे इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी, और इस आधार पर ये हो जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स बराबर यह हो गया 4 इंटू एक्स की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 माइनस 3 इंटू एक्स की पावर माइनस 4 प्लस 1 अपॉन माइनस 4 प्लस 1 और प्लस सी। ये आगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये हो गया 4 एक्स की पावर 4/4 माइनस 3 अपॉन माइनस 3 एक्स की पावर माइनस 3 प्लस सी। ये और ये कट गया, इधर ये कट गया। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये हो गया आपका एक्स की पावर 4, फिर यहाँ पर आ गया आपका प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस सी। अब आपको दिया गया है चूँकि एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, इसलिए एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लें तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 2 की पावर 3 प्लस सी। अब यहाँ से हो जाएगा आपका एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू ये हो गया आपका एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है 0, तो ये हो गया आपका 0 बराबर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो ये हो गया। अब ये हो गया हमारा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 16 प्लस और ये हो जाएगा 1/, अब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। तो 16 धन 1/8 धन सी बराबर 0 तो हो ही गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर सी लिखना ज़रूरी है। अब देखिए इनका जब आपस में गुणा करेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा कि 8×8 48, तो ये हो जाएगा सी प्लस 8×8 48, 48 की 8 हासिल लगा 4, 8 का 8 4 12, और ये हो जाएगा प्लस 1/8 बराबर 0, और ये हो गया आपका सी प्लस 129/8 बराबर 0। यहाँ पर आ गया सी बराबर माइनस 129/8।
अब सी का मान जो है वो हम समीकरण नंबर कहाँ पे रख देंगे, 1 पे रख देंगे, क्योंकि वहाँ पर हमने एफ ऑफ एक्स का मान निकाला था और हमें सी का मान अनिवार्य रूप से वहाँ पर रखना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में सी का मान रखने पर, लिख दिया समीकरण 1 में सी का मान रखने पर और जब समीकरण 1 में सी का मान रख दिया तो ये हो गया आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया आपका एक्स की पावर 4 प्लस 1/x³ प्लस सी। आइए ये हो जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 1/x³ प्लस ये हो जाएगा -129/8। फिर आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 1/x³ माइनस 129/8। ये हमारा वो रियल वाला पद है जिसका हमें प्रति अवकलज मालूम था। तो इस तरीके से आसानी से आपने पूरे सवाल को हल कर लिया। आशा करते हैं कि आपको ये सवाल पसंद आया होगा और हमारे सवाल पढ़ाने के तरीके, बताने के तरीके भी आपको अच्छे लगे होंगे। जल्द ही हम एक नए वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। कक्षा 9, 10, 11, 12 के मैथमेटिक्स के वीडियोस के लिए, सॉल्यूशन के लिए, एक्सपर्ट राय के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड परीक्षा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, व्यू करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। जल्द फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।